हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूड़ी के खाजा का रेसिपी। लगभग 300 ग्राम मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून घी। अब मैदा और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, इसी तरह घी के साथ मैदा को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर देखेंगे कि मयाम जो घी का हमने दिया है वो सही है या नहीं। ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो घी का मिक्सचर है, घी जो आपने मिक्स किया वो बिल्कुल सही क्वांटिटी में किया। अब थोड़ा थोड़ा पानी देके इसे गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी देके जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथ लेना है। तो मैंने ये गूंथ लिया और इसे 15 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम दे देंगे। अब एक मिक्सचर बनाएंगे। 2 टेबलस्पून घी लेके अच्छे से फेंट लिया और अब इसमें ऐड किया थोड़ा सा, लगभग 1 टेबलस्पून चावल के आटा, राइस फ्लोर। बहुत लोग इस जगह पे मैदा भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने राइस फ्लोर ऐड किया। इसमें क्रिस्पीनेस थोड़ा ज़्यादा आते हैं। चलिए अब छाछनी बना लेते हैं। 1 कप चीनी और आधा कप पानी ये डाल के छाछनी तैयार करना है। स्टिकी सा एक छाछनी बनेगा, रसगुल्ला की तरह पतला नहीं होगा। 2 तार आना चाहिए। तो चलिए अब छाछनी बनाने के प्रोसेस देख लीजिए। तो ये हो गया। अब मैंने ऐड कर दिया कार्डामम पाउडर। आपके पास अगर पाउडर नहीं है तो आप क्रश करके भी सिर्फ दाना डाल सकते हैं। तो ये लगभग बन गया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2-3 बूंदे लेमन जूस, सो दैट वो ठंडा होने के बाद क्रिस्टलाइजेशन ना बने शुगर का। अब अच्छे तरह से रोटी बेल लेंगे। एक एक करके 5 रोटी बेल लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 रोटी बेला। तो इसी तरह से पतला पतला करके रोटी बना लेना है मैदे का। देखिए, मैदे में घी लगा हुआ ही है तो आपको बेलने में कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। अगर बहुत चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा यूज़ कर सकते हैं, सूखी मैदा डाल के ऐसे ही बना सकते हैं। तो ऐसे ही बड़ा बड़ा करके आपको 5 रोटी बना लेना है। मैंने 5 बनाया, आप 6 भी बना सकते हो। इसका कुछ ऐसा कोई नियम नहीं है। आप वो जो हमने घी और चावल के आटा फेंट के रखे थे वो लगा दिया और उसके ऊपर और एक रोटी रख देंगे। ये थोड़ा सा मैदा मैंने छिड़क दिया इसके ऊपर और एक रोटी। इसी तरह से एक के बाद एक 5 रोटी मैंने यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा मैदा फिर से छिड़कना है और अगेन एक रोटी रख दिया। ये देखिए, इसमें क्या है, वो जो खाजा हम सब ने खाया है जगन्नाथ धाम का, वो जो खाजा मिलते हैं, जो प्रसाद बनते हैं, वो हम सब ने खाया है। तो उसका जो लेयर्स है वो लेयर आ जाएगा इससे। तो देखिए, इसी तरह मैंने लास्ट वाला जो मेरा रोटी है उसके लिए भी वो घी का ब्रश कर लिया और उसके ऊपर फिर से मैदा छिड़क देंगे और लास्ट वाला जो रोटी है वो भी डाल दिया। आप ध्यान से इसको रोल करना है, टाइट रोल करना है। ध्यान से इसे टाइट रोल करना है। इसी तरह से आपको टाइट करके
रोल बना लेना है। अगर लास्ट में आपको सील करना है तो थोड़ा पानी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, टाइट होना ज़रूरी है, नहीं तो वो शेप नहीं आएगा और बीच में खुल जाएगा। तो इसी तरह से आप चाहे तो पानी लगा सकते हैं, लगा के एकदम चिपका देना है और फिर ऐसे दबा के इसको थोड़ा ऐसे ही रोल कर लेना है। देखिए बीच में मेरा खोल गया था एक, और उसे मैं फिर से दबा के रोल कर दिया। अब छुरी के मदद से इसे 1/2 इंची तक रख के अब काट लेना है। ऐसे ही करके सारे आपको काट लेना है। पीसेस बना लेना है। ये देखिए अंदर ऐसे ही लेयर आएंगे, तो एक एक करके ये सारे आपको इसी तरह से कट लेना है। बहुत टेस्टी बनते हैं और उड़ीसा का खासकर पुरी का ये मतलब फेमस एक डिश है। अब देखिए इसको इसी तरह से एक लेना है, उसको ऐसे साइड से चपटा कर लेना है, थोड़ा सा हाथ से दबा के शेप दे देना है और ऐसे हल्के हाथ से 1-2 बार आपकी इसके ऊपर बेलन को चला देना है। देखिए इसको साइड से ऐसे ही करके जब आप ऑयल में इसे फ्राई करोगे तो इसकी सारी लेयर्स आपको दिखाई देगा और चावल के आटा देने से क्या होगा, वो क्रिस्पीनेस भी आ जाएगा। अब ऑयल लो टू मीडियम हीट में ही रखना है, ऑयल ज़्यादा तेज नहीं करना है, गरम नहीं करना है। जैसे हम समोसा फ्राई करने के लिए रखते हैं उसी हिसाब से ऑयल को रखना है और एक एक करके आपको फ्राई करना है। पहले माफ़ी चाह रही हूँ, मेरा कैमरा का एंगल इस तरह से हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आपको शायद पूरा कढ़ाई दिखाई नहीं दे रहा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो एक एक करके जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, एक एक करके हम ये सारे उसमें फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। गोल्डन ब्राउन होने तक आपको धीमी आंच में ही फ्राई करना है, गैस के फ्लेम आपको हाई नहीं करना है क्योंकि अंदर तक उसे पूरा फ्राई होना है। अब फ्राई होने के बाद उठा के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। डायरेक्टली आप छाछनी में इसे मत डालिए तो सौगी हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा कर लीजिए और फिर ऐसे ही छाछनी में डाल के बस 1-2 चम्मच डाल के ही उठा लेना है, डीप करके इसमें रखना नहीं है। तो ये देखिए ऐसे ही एक एक करके मेरा फ्राई हो रहा है सारे खाजा। लाल लाल करके अब फ्राई कर देना। इसी तरह एक एक करके फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। अब देखिए, देखा, ये सारे ऐसे ही आपके पास ये जो अंदर का जो सारे हमने किया था वो आपको दिखाई देगा, सारे लेयर्स आप छाछनी में डालने के बाद ये है फाइनल लुक। मैंने छाछनी में डाल के ही इसे उठा लिया था। ऊपर से मैंने कुछ सैफरन डाल दिया, ये ऑप्शनल है, अब नहीं है मत डालिए।
थोड़ी देर के लिए इसे रखना है ऐसे ही खुली में, उसके बाद आप स्टोर कर सकते हैं सूख जाए तो। देखिए, होप आपको पसंद आए, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें।